सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस काम कर गया। अदालती हुक्म के चंद घंटे बाद ही सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में 3 मुल्जिमान नामजद। FIR में खुर्रम, वक़ार और तारिक अहमद वसी के नाम शामिल। अरशद शरीफ की वालदा ने मुद्दई बनने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर दिया गया। उधर अरशद शरीफ कत्ल केस पर FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। बज़ाहिर अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ, पाकिस्तान में दर्ज मुकदमा कवायद की खिलाफ वर्जी करके दर्ज किए गए। इन मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। केनिया की पुलिस ने भी कत्ल की तहकीकात में मुनासिब मुआवनत नहीं की। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक ने कत्ल की FIR मुस्तरद कर दी। कहा कि अरशद शरीफ लावारिस नहीं था कि उसका मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमा मेरी या सास की मुद्दईयत में दर्ज किया जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से पूछा जाए कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया था। पता नहीं किस किस पर अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक उंगलियां उठाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अरशद शरीफ आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का केनिया में कत्ल हुआ। वजारत खारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की। सेक्रेटरी खारजा ने जवाब दिया वज़ीर आज़म केनिया के सदर से राब्ते में हैं। तहकीकात में होने वाली पेशरफ से अब तक आगाह नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या ये दुरुस्त है कि कत्ल का मुकदमा न केनिया में दर्ज हुआ न पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी मालूमात के मुताबिक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। चीफ जस्टिस ने कहा क्या वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है, उन्हें भी अभी बुला लेते हैं। हुकूमत को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और FIR की कॉपी पेश करने की हिदायत। 5 रुकनी लार्जर बेंच आज सुबह दोबारा समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ कत्ल पर आज खुद नोटिस का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। ट्वीट में लिखा मैंने पहले ही चीफ जस्टिस को वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए खत लिख दिया था। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था। इस पर कीनियन सदर से बात की है। सहाफ़ियों के लिए फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कहा सहाफ़ी मेरे दिल के करीब हैं। आज़ादी इज़हार राय हर मुआशरे और मुल्क के लिए अहम होती है। सहाफ़ियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। इक़दामात किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर खुद नोटिस को शाइन करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान से अवाम की तवक्कुआत हैं कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन की हाकमियत के लिए खड़े होंगे। चाहे कोई भी दबाव हो वो इंसानी हुकूक की हिफाजत करेंगे। शेख रशीद बोले अरशद शरीफ केस पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस काबिल तहसीन है। इस केस में बहुत सारे छुपे चेहरे बेनकाब होंगे। कौम इमरान खान पर हमले, आजम सवाती केस में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। पायदार अमन इस्तेहकाम के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम की हिमायत से लड़ते रहेंगे। मादरे वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अमन खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। सिपहसालार का वादगी इराक का दौरा। अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर भी गए। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म की तकरार के बाद इस्लामाबाद में एक्शन। ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मिल्कियत सेंटोरस मॉल को ताले लगा दिए। CDA के मुताबिक मॉल को बिल्डिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। सेंटोरस मॉल सील होने के बाद ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान बाहर निकल आए। दिन भर शॉपिंग मॉल के बाहर एहतजाज करते रहे। इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाद CDA हुकाम को होश आ गया। सेंटोरस मॉल को डीसील कर दिया। पार्किंग एरिया में मौजूद दुकानें नहीं खोली गईं। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कवायद की पाबंदी तक पार्किंग एरिया सील रहेगा।
वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को धमकी। कहा, क़यादत इजाज़त दे तो आपको इस्लामाबाद दाखिल न होने दें। सरदार तनवीर इलियास सियासी तौर पर नौमौलूद हैं। इसने तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे की बोली लगाई। तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म से मुतल्लक़ बयान पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मज़ीद कहा, कश्मीरियों ने इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। इनके हुकूक को जितना PTI ने नुकसान पहुँचाया कभी किसी ने नहीं पहुँचाया। हमारे बाज़ लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबलियाँ तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुन नज़रअंदाज कर दें। मज़ीद कहा, कौम की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा हूँ। पुतली तमाशे पर वक्त वसाइल ज़ाया करने के बजाय रियासत वोट की पर्ची से कौम को अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दे। दोबारा इक़्तिदार में आए तो एहतसाब का निज़ाम बेहतर करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सहाफ़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के वफ़द की खुसूसी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मीडिया पर पाबंदी और इंसानी हुकूक की पामालियों पर तबादला ख्याल। कप्तान से कसूर, ननकाना, शेखुपुरा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी मिले। हुकूमत PTI की सियासी हिकमत अमली का हर सतह पर मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। क़ब्ल वक्त इलेक्शन होंगे, ना ही कोई दबाव कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। PDM का इजलास जल्द बुलाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी हुकूमत मुआशी उमूर पर मुकम्मल तवज्जो दे रही है, जल्द कौम को रिलीफ देंगे। उधर नवाज शरीफ की हिदायत पर जुम्मे को नून लीग का मुशावरती इजलास तलब। कायद मुस्लिम लीग नून का खिताब भी मुतवक्किल। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल्स में 3 रोज़ की छुट्टियों का नोटिफिकेशन आज पेश करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन हर सूरत पेश करे। उधर महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने स्मॉग के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों में मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। असातिज़ा स्मॉग के दौरान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें। बच्चों को सांस और गले की बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। पंजाब में स्मॉग में कमी के लिए माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज। रूस से तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत मुसद्दक़ मलिक का दावा। कहा, रूस से तेल और गैस की खरीदारी पर बातचीत जारी। 20 जनवरी तक तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। रूस के बाद ईरान की भी सस्ता पेट्रोल और गैस फराहम करने की पेशकश। ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा कि पाकिस्तान जब और जितनी चाहे सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ईरान की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस निपटा दिया। अदालत ने करार दिया कि लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को समाअत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट्स के फैसले तक केस में हतमी फैसला जारी न करे। हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। PTI रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त दायर कर रखी थी। इमरान खान की साइफर इंक्वायरी में पेशी टल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की FIA के तलबी के नोटिस मुअत्तल कर दिए। मुतल्लका हुकाम को नोटिस जारी। वकील इमरान खान ने दलाइल देते हुए कहा, चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। FIA सिर्फ हिरासा करने के लिए नोटिस भेज रहा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया। बहुत से लोगों की ऑडियो लीक हुई, क्या उन सबके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है या सिर्फ 2-4 लोगों को टारगेट किया गया है? लाहौर हाईकोर्ट में केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। FIA ने इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी किया था। बलोचिस्तान हाईकोर्ट का आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। जस्टिस कामरान मल्लाखेल और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल बेंच ने आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत की। IG पुलिस से दर्ज मुकदमात की तहरीरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुकदमात खत्म कराने के लिए दरखास्त आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती ने
दायर की थी। उधर शहबाज गिल के खिलाफ कराची के ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज। FIR में कौमी इदारे के खिलाफ नफरत और इश्तियाल फैलाने की दफात शामिल की गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में नया ट्विस्ट, न मोबाइल न नकदी, अब डाकू राह चलती खातून से बच्चे भी छीनने लगे। बल्दिया टाउन में डाकू खातून से बैग छीनकर फरार हुए। खातून के मुताबिक बैग में उसकी 11 रोज की बच्ची थी। बच्ची बीमार थी, सर्दी से बचाने के लिए बड़े बैग में डाल रखा था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची की खातून शहरियों को 42 करोड़ का चूना लगा गई। गुलशन इकबाल के रिहायशी सिदरा हुमैद ने हर माह बाकायदगी से लोगों से कमेटी की रकम ली और फरार हो गई। सोशल मीडिया पर पैगाम में नौसरबाज खातून ने कहा, वो कहीं नहीं भागी, पाई पाई लौटा दूंगी। मुतासरा शहरियों का खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से गुरेज। सिदरा मुबैना धमकियों के बाद तहफ़्फ़ुज़ लेने की गरज से अदालत पहुंच गई। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को एक और धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। मोहम्मद अब्बास की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। हारिस रऊफ पिंडी टेस्ट के पहले रोज इंजरी का शिकार हुए थे। मुल्तान टेस्ट स्मॉग के बायस मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें खुसूसी परवाज के जरिए मुल्तान पहुंच गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल।